हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वी टीच यू। आज हम डिज़ाइन ऑफ रिविटेड जॉइंट पढ़ रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ रिविटेड जॉइंट एक परमानेंट फास्टनिंग की तरह यूज़ होता है, जो कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल आता है। आज हम देख रहे हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में, लाइक उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, कितनी तरीके से एक रिविट जॉइंट फेल हो सकता है, उसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, रिविटेड जॉइंट के टाइप्स कितने होते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट, दैट इज़ नोन एज लैप जॉइंट, बट जॉइंट। मेनली इसे दो टाइप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट इज़ लाइक दैट both the plates are lapping each other, okay, and butt joint is like that, both the plates are edging each other, okay, edge to edge की connectivity यहाँ पर रहती है, right? Next is the important terms used in riveted joint। कौन कौन से टर्म्स हैं जैसे हम रिविट जॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज पिच। नो पिच क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे एक रिविट जॉइंट है, वन इज द रिविट जॉइंट। उसके दो कंसेक्यूटिव रिवेट होल है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, राइट। सेकेंड इज द बैक पिच। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द डबल रिवेटेड जॉइंट, वहाँ पे दो रो आपको दिखेंगी, दो रो रिवेट्स की दिखेंगी, उन दोनों रो के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बैक पिच, जिसे हम परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज द डायगोनल पिच। जब भी हम जिगजैग रिवेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे डायगोनली अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के को मेज़र कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है डायगोनल पिच। एंड लास्ट इज़ द मार्जिन। मार्जिन और मार्जिनल पिच हम उसे बोलते हैं रिवेट का जो होल है, रिवेट के होल के सेंटर को अगर हम नियरेस्ट एज से, उस प्लेट की नियरेस्ट एज से अगर मेज़र करें, दिस इज़ नोन एज मार्जिन। हम नियरेस्ट एज से कितना मार्जिन लेकर के होल कर रहे हैं, this is known as margin, right? Now next is the lap joint. Now you have seen some diagrams on lap joint. Figure A single riveted lap joint, यहाँ पे आपको पिच दिख रहा है, यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा है। टॉप व्यू में आपको पिच दिखेगा, फ्रंट व्यू में मार्जिन दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट इज फिगर 2 डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द चैन रिविटिंग, इसको हम बोलते हैं चैन रिविटिंग। जैसा हमने बोला कि पी बी दैट इज बैक पिच, इट इज परपेंडिकुलरली मेजर्ड, ओके। नेक्स्ट इज द जिगजैग रिविटिंग। दिस इज ऑल्सो डबल रिविटेड लैप जॉइंट, बट दिस इज द जिगजैग रिविटिंग, और यहाँ पे हमें दिख रहा है पी डी। पी डी इज नोन एज डायमेट्रिकल पिच, ओके। और फिगर ए में ही हमें मार्जिन भी दिख रहा है, नियरेस्ट एज से कितनी उसकी दूरी है उसे हम बोलते हैं मार्जिन, ओके। नेक्स्ट इज द अनदर लैप जॉइंट, ट्रिपल रिविटेड लैप जॉइंट, ओके। ट्रिपल रिविटेड लैप जॉइंट चेन रिविटिंग, क्योंकि वहाँ पे 3 रिविट है, ट्रिपल रिविटेड है, और चेन रिविटिंग है क्योंकि वो चेन सिस्टम के साथ में वहाँ पर कनेक्टिविटी बन रही है। नेक्स्ट इज द जिगजैग रिविटिंग, वहाँ पे जिगजैग मैनर में, इस तरह से जिगजैग मैनर में कनेक्टिविटी बनती है, ओके। उसके बाद है देखिए बट जॉइंट, और बट जॉइंट में भी है सिंगल रिविटेड डबल स्ट्रिप बट जॉइंट, राइट। दिस इज नोन एज बट जॉइंट। अगर मैं इन दोनों प्लेट के ऊपर और इन दोनों प्लेट के नीचे दोनों तरफ अगर एक एक स्ट्रिप लगा दूँ, दिस इज नोन एज डबल स्ट्रिप बट जॉइंट। एंड सिंगल रिविटेड इसे क्यों बोला है, क्योंकि एक प्लेट में एक ही रिविट का यूज़ हुआ है। दिस इज द सिंगल प्लेट, यहाँ पर भी एक रिविट के लिए होल करा है, यहाँ पर भी एक रिविट के लिए होल करा है। दिस इज नोन एज सिंगल रिविटेड डबल स्ट्रिप बट जॉइंट, राइट। नाउ अब हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स द रिविटेड जॉइंट शुड बी फेल, कितने टाइप से फेल हो सकता है। टोटल 3 टाइप है। पहला टाइप होता है टीयरिंग ऑफ द प्लेट, ओके। टीयरिंग ऑफ द प्लेट होना मतलब क्रैक्स आ जाना। अब क्रैक्स आ सकते हैं अक्रॉस द
एज अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट। ओके, दो तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर ए में दिख रहा है, एज के अक्रॉस वहाँ पर क्रैक्स आ गए, तो दिस इज द टीयरिंग ऑफ द प्लेट हो गया। सेकेंड वाले फिगर में हमें दिख रहा है रो के अक्रॉस यहाँ पे हमें कुछ टीयरिंग देखने को मिल रहा है, क्रैक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, देखिए अगर मैं एरिया निकाल लूँ, रेजिस्टिंग एरिया निकाल लूँ और उसको टीयरिंग स्ट्रेस से या परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे लिए टीयरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा, मैं उसको रोक सकता हूँ। तो इसमें देखिए इस केस में उसका एरिया कितना है, P माइनस डी इंटू टी। P माइनस डी मतलब पिच में से उसका डायमीटर मैंने माइनस कर दिया। जैसे ही मैं डायमीटर माइनस करूँगा तो उसमें P माइनस डी हो जाएगा, उसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लेट की थिकनेस का, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा टी से, जो कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी टी इज इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ओके, नेक्स्ट फेलियर होता है शियरिंग के, वो शियरिंग। ओके, सिंगल शियर होता है, डबल शियर होता है। तो सिंगल शियर में आप देख सकते हैं π/4 टी स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, रेजिस्टिंग एरिया। अगर डबल शियर है तो 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर उसी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टाउ का, तो मेरे लिए शियरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा, कि मैं शियरिंग होने से उसे रोक सकता हूँ। कैसे, π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर डबल शियर, और अगर n का मल्टीप्लाई करा है तो n होता है फॉर नंबर ऑफ रिवेट, राइट। नेक्स्ट फेल्यूर इज द क्रशिंग ऑफ द प्लेट। ओके, लास्ट फेल्यूर है क्रशिंग ऑफ द प्लेट और रिवेट। अब आप देखिए हमने प्लेट में रिवेट के लिए होल्ड कर रखा है, दिस इज लाइक कंप्रेसिव। ओके, सो वहाँ पे एरिया कितना आ रहा है, टी इंटू टी। ओके, क्रशिंग ऑफ द प्लेट, क्रशिंग ऑफ द प्लेट का एरिया डायमीटर इंटू थिकनेस। सो एरिया में अगर मैं सिग्मा सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए पूरा क्रशिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा, और एन फॉर नंबर ऑफ रिवेट्स, राइट। नेक्स्ट इज द इफिशियंसी ऑफ अ रिवेट। इफिशियंसी कैसे निकालता है, पिछले तीनों स्लाइड में हमने देखा है कि वहाँ पर हमने पी टी दैट इज टीयरिंग रेजिस्टेंस, शियरिंग रेजिस्टेंस एंड क्रशिंग रेजिस्टेंस, ये तीनों ही हमने फाइंड आउट करा है। इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू लेना है जो सबसे कम हो, उसको डिवाइड करना है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट से, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, राइट। अगर हम ये डिवाइड कर दें वो उस रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी होगी, राइट। Okay, so that's it. This is the riveted joint. This is the basic of the design of riveted joint. Okay, thank you.